क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपके दो तरह के डायग्राम गिवन हैं। एक डायग्राम आपका ये वाला है, तो इसमें त्रिभुज कितने बनते हैं, तो छोटे वाले त्रिभुजों को हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 4 का हम डबल करते हैं तो 8 त्रिभुज बनते हैं। मतलब इस वाले डायग्राम से आपके 8 त्रिभुज बने और इस वाले डायग्राम से भी आपके 8 त्रिभुज बने। लेकिन यहाँ पर इन दोनों डायग्राम को हमने जोड़ दिया है, तो इससे कितने त्रिभुज आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो आपका ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा जो कि इन दोनों के मिलने से बना है, और इसी प्रकार ये वाला आपका त्रिभुज बनेगा जो कि इनके मिलने से बना है। तो एक त्रिभुज तो आपका ये एक्स्ट्रा हो गया, एक त्रिभुज आपका ये एक्स्ट्रा हो गया, तो दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनेंगे। तो इसके कारण 8 बने, इसके कारण भी 8 बने, और दोनों के मिलने के कारण 2 बने। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 8 + 8 + 2 हो गए, तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 और 2 18 हो गया। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, जिस प्रकार 5 35 से संबंधित है, उसी प्रकार आगे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 5 और 35 का हम संबंध निकालते हैं। तो कैसे हम संबंध निकालेंगे, तो 5 जो संख्या है उसको किससे गुणा किया गया है, 7 से गुणा किया गया है। तो 5 7 कितना हो गया, 35 हो गया। तो 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब जो अभाज्य संख्या पहले वाली है उसको आगे वाली अभाज्य संख्या से हमने गुणा किया और हमें 35 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 3 के अगली अभाज्य संख्या 5 है, तो यहाँ पर 15 आना चाहिए, तो 15 यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 11 के आगे अभाज्य संख्या आपकी 13 आती है, तो 11 को 13 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3 हासिल 1, और 11 एकम 11 और 1 12, तो आपका 123 आना चाहिए, लेकिन 45 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे चेक करते हैं। तो 7 आपकी अभाज्य संख्या है, उसके बाद में 8 9 10 11, उसके बाद में अभाज्य संख्या आपकी 11 आती है, तो 7 को 11 से गुणा किया तो हमें 77 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर 77 ही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। है आपका, मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है तो मोहन कितने वर्ष का है, ये आपको फाइंड आउट करना है। 15 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 9 वर्ष। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है मोहन और श्याम में 2 लड़के हैं, मोहन है और श्याम है। जो मोहन की आयु है जो श्याम की आयु है उससे कितना गुना है, 4 गुना है। मतलब श्याम की आयु x है तो मोहन की आयु 4x है। और आगे कहा गया है दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है। कहने का मतलब है 4x में से x को अगर घटा दिया जाए तो आयु का अंतर कितना आएगा, 9 आएगा। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर x से गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। मतलब श्याम की आयु कितनी है, 3 वर्ष है। इसका हमें 4 गुना करना है, तो 4 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। मतलब मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी।
ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मोहिनी की हम बात करते हैं। तो मोहिनी सिनेमा देखने जाती है, कब देखने जाती है, बृहस्पतिवार को देखने जाती है। तो यहाँ पर हमने बृहस्पतिवार लिख दिया है, इस दिन ये सिनेमा देखने जाती है। तो कितने दिन पहले देखने गई थी, ये आपके 9 दिन पहले देखने गई थी। तो यहाँ पर हमने 9 दिन लिख लिया है, 9 दिन पहले गई थी। तो 9 को हमने 7 + 2 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप जानते हो सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं और 7 दिन बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। मतलब 7 दिन बाद में कौन सा वार आ जाएगा, वापस से बृहस्पतिवार आ जाएगा। मतलब 9 दिन पहले तो मोहिनी गई थी, उसके अगले 7 दिन बाद वापस से आपका बृहस्पतिवार आ गया, और बृहस्पतिवार से आपको 2 दिन आगे जाना पड़ेगा सप्ताह का वर्तमान दिन जानने के लिए। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, आपका शुक्रवार आता है, और शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार आता है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, शनिवार है, क्योंकि बृहस्पतिवार से हमें 2 दिन आगे जाना है, और ये हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 92.4 किमी प्रति घंटा है, तो वह 20 मिनट में कितने मीटर चलती है। तो दूरी आपसे किस में पूछी गई है, मीटर में पूछी गई है। तो आप सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, आपका 1000 मीटर होता है। इसी प्रकार 1 घंटे के अंदर कितना मिनट होता है, आपका 60 मिनट होता है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है 20 मिनट में ये ट्रेन कितना चलेगी। तो सबसे पहले हमें 92.4 किमी प्रति घंटा लिखा है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से गुणा किया, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का हमने भाग दिया, और आपसे पूछा गया है 20 मिनट में चली गई दूरी पूछा गया है। तो 20 से यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। तो 20 के पहाड़े से 60 3 बार कटेगा, 20 या 60, और 3 के पहाड़े से आपका 924 कट जाएगा, 3 तरीका 9, उसके बाद 0 लग जाएगी, और 3 अंटे 24। तो 30.8 को हमें 1000 से गुणा करेंगे, तो आपका 30,800 मीटर आपकी दूरी आ जाएगी, और ये हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।